हेलो, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया म्यांमार रिलेशंस के बारे में। रिसेंटली म्यांमार के प्रेसिडेंट फरवरी 2020 में इंडिया में आए फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट और यहाँ पर टोटल 10 एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। ज़्यादातर जो एग्रीमेंट्स हैं ये म्यांमार की रखाइन स्टेट से रिलेटेड है। नाउ ये सिग्निफिकेंट कैसे है, इंडिया यहाँ पे कैसे म्यांमार की हेल्प करेगा, डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन। मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर और इस चैनल को ज्वाइन कर लो। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट यू विन मिंट मिल रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से। नाउ इनकी विजिट काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आज के समय म्यांमार एक आइसोलेशन में है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा आइसोलेशन में क्यों है, मगर पहले ये जान लो म्यांमार की सरकार का स्ट्रक्चर क्या है। म्यांमार वैसे कहने को एक डेमोक्रेसी है, मगर इंटरनेशनल लेवल पर वेरियस डेमोक्रेसी इंडेक्सेस में इनकी डेमोक्रेसी को उतनी लेजिटिमेसी मिलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो सर्वे आता है वहां पर ये म्यांमार को रेट करते हैं एज एन अथॉरिटेरियन रिजीम, ना कि एक डेमोक्रेसी। मगर हमारे पर्सपेक्टिव से फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट म्यांमार एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पर दो मेन पोजीशंस होती है, एक तो इनका प्रेसिडेंट और दूसरा स्टेट काउंसलर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। म्यांमार के प्रेसिडेंट मैंने आपको दिखाया अभी, और आज के समय इनकी स्टेट काउंसलर हैं आंग सान सू की। अगर हम बात करें इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस की, तो देखो म्यांमार के लिए इंडिया पांचवा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इंडिया म्यांमार का जो बायलैटरल ट्रेड है ये देखो स्विंग करता रहता है बिटवीन 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन के आसपास। कभी 2 बिलियन हो जाएगा, कभी कुछ मिलियन इससे कम हो जाते हैं। आज के समय आप अगर देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेटा तो इंडिया म्यांमार का बायलैटरल ट्रेड है रफली 1.7 बिलियन डॉलर्स, जो मैं कहूँगा ज़्यादा है नहीं। आप अगर चाइना से कंपेयर करो, चाइना आज के समय लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ऑफ म्यांमार और दोनों कंट्रीज़ का जो ट्रेड है रफली 18 से लेकर 19 बिलियन डॉलर्स है। हो सकता है कि इस साल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये वॉल्यूम कम हो जाए, मगर फिर भी चाइना बाय एंड लार्ज म्यांमार का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना रहेगा। इंडिया से तो खैर इनका जो ट्रेड है विद म्यांमार 10 गुना ज़्यादा है। ट्रेड के अलावा अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो जो इंडिया म्यांमार की बॉर्डर है इट इज़ 1643 किलोमीटर्स लॉन्ग और टोटल 4 इंडियन स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार इंडिया का गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, प्राइमरली जो आसियान देश हैं उसका गेटवे है म्यांमार। ये मैं आपको बता दूं, म्यांमार अकेला आसियान देश है जिसकी बॉर्डर है विद इंडिया। इसकी वजह से म्यांमार के साथ जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके लिए हम बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं। एक तो है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, इस पर मैं वेरियस वीडियोस बना चुका हूँ। यहाँ पे कोलकाता का जो पोर्ट है, वेस्ट बंगाल का जो पोर्ट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर सितवे पोर्ट से और उसके बाद कलादान नदी का यूज़ करके हम गुड्स कार्गो को मिजोरम स्टेट तक यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुँचाएंगे। तो ये एक तरीके से इंडिया की जो डिपेंडेंस है ऑन द चिकन नेक वो थोड़ी बहुत कम करेगा। इस सब के अलावा इंडिया म्यांमार और थाईलैंड एशियन ट्राइलैटरल हाईवे पे काम कर रहे हैं जिससे इंडिया बाय रोड कनेक्ट कर पाएगा विद द आसियान कंट्रीज। इतना ही नहीं है, डिफेंस के मामले में भी आप अगर देखो तो दोनों कंट्रीज की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये रेगुलरली होती है और इंडिया आज के समय सबमरीन तक एक्सपोर्ट कर रहा है, सबमरीन भी बेच रहा है टू म्यांमार। सो ये तो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन करी है अबाउट इंडिया म्यांमार रिलेशंस। म्यांमार की स्थिति आज के टाइम में आप अगर देखो तो म्यांमार इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत अकेला है, आइसोलेट हो चुका है। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। जो रिसेंट रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था, म्यांमार की सरकार पे आरोप लगते हैं कि म्यांमार में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उन पे काफ़ी अत्याचार किया उसकी आर्मी ने और लाखों लोग वहाँ पे भागे। आपको पता है काफ़ी इसको मीडिया कवरेज मिली है। तो उसकी वजह से यूएस ने म्यांमार के जो मिलिट्री चीफ हैं उन पर सैंक्शंस इम्पोज कर रखे हैं और ना सिर्फ यूएस, वेरियस जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने किसी ना किसी तरीके से म्यांमार को पनिश किया है बिकॉज ऑफ द रोहिंग्या क्राइसिस। तो देखो रिसेंट जो विजिट थी इसमें इंडिया ने पहले तो ये रिफर्म किया है कि म्यांमार को इंडिया आइसोलेट नहीं होने देगा इंटरनेशनल अरीना में। हम लोग उनके साथ हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहेंगे, हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और सैंक्शंस लगाने के बजाय हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ पर म्यांमार में दंगे हुए हैं, जो उनकी रखाइन स्टेट है,
उसको हम रीबिल्ड करें। तो जो रीसेंट विजिट हुई है म्यांमार के प्रेसिडेंट की, इंडिया ने पहले ये बोला है कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हम उस पर कमिटेड है और हम फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे अपने रिलेशंस विद म्यांमार। और साथ में ये भी बोला है कि इंडिया कंप्लीटली सपोर्ट करता है म्यांमार का पीस प्रोसेस बिटवीन गवर्नमेंट, मिलिट्री और एथनिक आर्म ग्रुप्स। ये रोहिंग्या ग्रुप्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो म्यांमार के प्रेसिडेंट के साथ टोटल 10 MOU साइन हुए हैं और ये वेरियस फील्ड्स में हैं, सोशियो इकोनॉमिक, बायलैटरल ट्रेड। ये कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो ये 10 MOU साइन हुए हैं इसमें से ज़्यादातर फोकस्ड है रखाइन स्टेट पे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये म्यांमार का नक्शा है, ये यहाँ पे इंडिया हो गया। रखाइन स्टेट ये है, जो भी रोहिंग्या क्राइसिस हुआ है, लाखों रोहिंग्या जो भागे हैं टू इंडिया, बांग्लादेश, वेरियस कंट्रीज़, वो यहीं से भागे हैं। तो इंडिया अब ये कह रहा है कि हम इसको रीबिल्ड करेंगे, यहाँ पे आपके लिए हॉस्पिटल्स, वाटर फैसिलिटीज़, ये सब डेवलप करेंगे। क्योंकि देखो, रखाइन स्टेट में इनिशियली जो भी क्लैशेस हुई हैं, जो भी वायलेंस हुआ है, उसका मेन रीज़न ये है कि रखाइन स्टेट म्यांमार का सबसे अंडर डेवलप्ड एरिया था। तो ये मैं कहूँगा म्यांमार में पीस स्थापित करने के लिए इंडिया का बहुत ही वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। इंडिया इससे पहले ऑलरेडी म्यांमार को $2 बिलियन के सॉफ्ट लोन दे चुका है लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में, कभी 500 मिलियन, कभी 500 मिलियन कहीं और, तो टोटल 2 बिलियन के आसपास की रकम है। तो अब इसके ऊपर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे इन द रखाइन स्टेट। तो ये आपके सामने MOUs हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। कोऑपरेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, रेस्क्यू, रिकवरी। देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक काफ़ी बड़ा इशू है इंडिया में। ज़्यादातर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो इंडिया से म्यांमार में या फिर म्यांमार से इंडिया के रूट में होती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक MOU यहाँ पे साइन किया गया है। फिर है एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंडियन ग्रांट असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। म्यांमार में जो वेरियस क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें इंडिया असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। फिर उसके अलावा मेन ये है, देखो, एग्रीमेंट बिटवीन रखाइन स्टेट गवर्नमेंट एंड एम्बेसी ऑफ इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंसिनरेटर इन मुरुक यू टाउनशिप हॉस्पिटल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीड स्टोरेज हाउसेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम इन गोवा टाउनशिप्स अंडर रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो रखाइन में इंडिया सीड स्टोरेज हाउसेज, हॉस्पिटल्स, वाटर सप्लाई यूनिट्स, ये सब डेवलप करके देगा टू म्यांमार। और साथ ही साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रबंध प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, एग्रीमेंट बिटवीन रखाइन स्टेट गवर्नमेंट एंड एम्बेसी ऑफ इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर पावर इन 5 टाउनशिप्स ऑफ रखाइन स्टेट अंडर रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसी तरीके से रखाइन के और भी वेरियस MOU साइन हुए हैं रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन, सोशल वेलफेयर, रिलीफ, रीसेटलमेंट। कई लोग जो बेघर हो गए हैं उनको रीसेटल करने के लिए, क्योंकि देखो आज के समय म्यांमार को पनिश करना आसान है कि आपने देखो ये गलत किया है, अब ये पनिशमेंट होगी, सैंक्शंस लग गए। मुश्किल ये है कि उनसे वार्तालाप हो, समझा जाए कि जो भी हुआ है उसका रीज़न क्या था और म्यांमार को रीबिल्ड किया जाए, प्राइमरली रखाइन स्टेट को रीबिल्ड किया जाए। तो बाकी के जो MOUs हैं ये आपके सामने हैं। कोऑपरेटिंग ऑन कॉम्बैटिंग टिम्बर ट्रैफिकिंग, लकड़ी की काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिकिंग होती है अराउंड द इंडिया म्यांमार बॉर्डर, तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाएगी। और कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स पे फोकस किया जाएगा यहाँ पर। फिर कोऑपरेशन ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बिटवीन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड म्यांमार मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी। आज के समय में आपको ये बता दूँ, बहुत सी इंडियन कंपनीज जैसे कि ONGC और वेरियस और कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में भी वो म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। तो ये एग्रीमेंट उस इन्वेस्टमेंट को और बूस्ट देगा। फिर है कोऑपरेशन ऑन कम्युनिकेशंस बिटवीन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड म्यांमार मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। और फाइनली cooperation in the health research between Indian Council of Medical Research and Department of Medical Research। तो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन दोनों कंट्रीज मिलकर बातचीत करेगी। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें जो रिसेंट कोरोना वायरस है उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलरली शेयर की जाएगी। तो ये सब एग्रीमेंट्स थे दैट वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन द रिसेंट विजिट। सो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।